नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण सभा। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता के मुद्दे जानते हैं और साथ ही जो प्रत्यक्ष से अपने आप को इस बार मैदान में देखना चाहते हैं उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार ताल ठोक रहे हैं और जनता के बीच पहुंचेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं जितान विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं साबिर जी, साबिर हुसैन साहब। उनसे बात करेंगे क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे। साबिर जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जितेंद्र जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मुझ साधारण से कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने के लिए मेरे यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको। साबिर जी, मैं जानना चाहूंगा क्या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, किस बैकग्राउंड से निकले यहाँ तक पहुंचे। जितेंद्र जी, मैं अल्पसंख्यक समाज से हूँ, मुस्लिम समाज से जी, राज से हूँ जी, और एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी। साबिर जी, जानना चाहूंगा कि राजनीति में आने का प्रमुख कारण क्या रहा। बस जनता की सेवा करना है। मुझे इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं लगा कि जनता से कैसे जुड़ा जाए। ये एक सीधा डायरेक्ट जुड़ने का एक जरिया है राजनीति, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जनता की सेवा करूं। जी साबिर जी, जानना चाहूंगा कि जो वर्तमान में गहलोत सरकार है उसके कामकाज से क्या कितना संतुष्ट हैं आप। जितेंद्र जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जितनी भी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो चालू की है वो जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है जी। और इतनी शानदार योजना जो बनाई है मुख्यमंत्री जी ने जी, मतलब आप ये समझ लो कि एक आदमी के बच्चे का जन्म होता है वहां से शुरू होकर उसके मरणोपरांत तक उसके पूरे जीवन का एक जीवन चक्र जो है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की सरकार ने योजनाएं बनाई हैं जी। आप ये देखो कि एक बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उस माता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस फ्री जी, फिर हॉस्पिटल में जाने के बाद डिलीवरी होती है वो डिलीवरी फ्री जी, उसके बाद उसकी जांचें दवाई वो सब फ्री जी, उसके बाद उसको घी के पैसे दिए जाते हैं जी, उसके बाद बच्चे को और माँ को घर पहुंचाया जाता है जी, उसको एम्बुलेंस की सुविधा है वो बिल्कुल फ्री। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के लिए उसको स्कूल में ड्रेस फ्री, सिलाई का पैसा दिया जाता है, किताबें फ्री और शिक्षा फ्री जी। उसके बाद जब वो और बड़ा हो जाता है तो उसको छात्रवृत्ति दी जाती है जी। उसके बाद मान लो कि उसकी एक शादी की उम्र होती है जी, तो अगर लड़की की शादी है तो 50,000 रुपए की सुविधा गवर्नमेंट दे रही है जी। उसके बाद उसको जीवन यापन करने के लिए रोजगार की सुविधा है, नरेगा की स्कीम चालू की हुई है जी। उसके बाद उस जीवन के दौरान उसको अगर कहीं हेल्थ रिलेटेड अगर उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी है या कोई दवा लेनी है, कोई इलाज लेना है तो सारी जांचें, इलाज और दवाइयां करीबन मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा जो स्वास्थ्य योजना है उसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है, निःशुल्क है। उसके बाद में अगर मान लो कि वो व्यक्ति अगर मर जाता है किसी दुर्घटनावश, कोई कारणवश उसकी अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार 10 लाख तक का बीमा करती है, 10 लाख तक का उसको बीमा देती है। उसके अलावा आप ये देख लो कि 100 यूनिट बिजली फ्री हर महीने घरेलू कनेक्शन में। उसके बाद 2000 यूनिट बिजली कृषि कनेक्शन में फ्री। राशन किट के अंदर आज अभी ये देख लो आप हल्दी, धनिया, मिर्ची, शक्कर, दाल, तेल, नमक, ये दैनिक उपयोग की चीजें आज ये हर घर तक पहुंचाई जा रही है। उसके बाद 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, बात करने के लिए उसको मोबाइल दे रहे हैं, घर में अगर दुधारू पशु है तो उसको 40,000 तक का बीमा दे रहे हैं। और क्या योजनाएं लोगे आप, कितनी सारी योजनाएं, मैं नहीं समझता कोई और सरकार दे सकती है जी। आपने इतना योजनाएं गिनाई, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप है कि ये तो आप चुनावी रेवड़िया बांट रहे हैं। कहाँ गए थे 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री बने तब से लेकर अब जब चुनावी वर्ष है तभी योजनाओं का पिटारा कैसे खुला, इसके बारे में क्या कहना आपका। देखिए जितेंद्र जी, ऐसा है कि ये जो मैंने एम्बुलेंस फ्री वाली बताई स्कीम बहुत पुरानी है जी। दवाओं की स्कीम बहुत पुरानी, बिल्कुल। जांचें फ्री बहुत पुरानी स्कीम है। गैस सिलेंडर की स्कीम बहुत पुरानी है। सामाजिक सुरक्षा बीमा जो ये पेंशन जो मिल रही है बहुत पुरानी स्कीम है। नरेगा बहुत पुरानी स्कीम है। ये तो बीजेपी वालों के पास तो क्या मुद्दा तो कोई है नहीं, ठीक है, ये धर्म की राजनीति करते हैं और जबकि कांग्रेस पार्टी ऐसा ये नहीं करती है। ये तो इन्होंने तो अब जो आपको पता है कि गहलोत सरकार ने पहले जो दवाई फ्री की थी तब बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती थी कि ये तो जहर बेच रहे हैं जी, ये तो जहर बांट रहे हैं। अगर वो जहर होता तब तक तो ये जनता खत्म हो गई थी जी। उनके पास चुनावी मुद्दा तो कोई है नहीं। आम आदमी को राहत कैसे पहुंचे उस हिसाब से ये योजना बनाई गई है, इसलिए अब इनका तोड़ इनके पास कोई है नहीं। और इन्होंने खुद ने कोई ऐसी स्कीम जन कल्याणकारी योजना को आज तक बनाई ही नहीं, पेश ही नहीं की, तो अब ये तो अब शहर तो लेने से रहे जी, नहीं समझ में आई। तो इसलिए ये तो खाली बदनाम करने की एक पॉलिसी है। वोट कैसे लेना है, ध्रुवीकरण कैसे करना है, ये सब इनका काम है।
जी साबिर जी, जानना चाहूंगा कि इस बार साबिर हुसैन को पार्टी किस आधार पे या क्या विशेषता है साबिर हुसैन में जो पार्टी इस बार आपके ऊपर दाव खेले? ऐसा है जितेंद्र जी की जेताड़ में पहली बात तो है कि पिछले 35 सालों से कांग्रेस हारती आ रही है जी, तो एक जीता हुआ चेहरा चाहिए पार्टी को। दूसरी चीज है जेताड़ की जनता भी बदलाव चाहती है। कांग्रेस पे नेता के रूप में जेताड़ की जनता ये चाहती है कि भाई कोई नया युवा आवे सामने और जनता की आम समस्याओं पे फोकस करे जी। और दूसरा है कि मेरे जाति के 50,000 वोट है, उस हिसाब से मैंने दावेदारी पेश की है। जी, तो क्या लगता है इस बार टिकट का क्या मामला लगता है? बिल्कुल संभावना है, 100% है कि जाति के हिसाब से देखे या युवा के हिसाब से देखे, 36 कौम का मेरे को साथ है, उस हिसाब से देखे नया चेहरा हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि 50,000 मतदाता को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार टिकट का निर्णय करेगी और अगर वो मैं टिकट नहीं देती है तो इसका पाली जिले में एक गलत मैसेज जाएगा हमारे समाज में। मैं साबिर जी जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान में यहाँ के जो एमएलए हैं यहाँ पर अविनाश जी गहलोत जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके कामकाज से कितना का संतुष्ट है? तो उनका तो वही बता सकते हैं, कामकाज तो कुछ धरातल पे तो कुछ नजर आता नहीं मुझे। जी साबिर जी जानना चाहूंगा क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर साबिर जी इस बार अगर पार्टी ने आपको विश्वास जताया और पार्टी ने इस बार आपको सिंबल दिया तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? मुद्दे तो जितेंद्र जी यही है जो आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए हैं। पेयजल हुआ, बिजली हुई, सड़क हुई, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, रोजगार हुआ, यही मुद्दे हैं। सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा आपके यहाँ पे हमेशा रहा है क्योंकि अभी मेलड़ा में एक नई सीमेंट फैक्ट्री है, रास में सीमेंट फैक्ट्री, आप रास से बिलोंग करते हैं तो कहीं कहीं स्थानीय लोगों को वहां पर प्रोत्साहित नहीं किया था, उसको लेकर क्या मैनिफेस्टो? बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रोजगार को लेकर के हमारे सेक्टर में बहुत ज्यादा युवाओं में आक्रोश है क्योंकि जितने भी जन नेता आज तक हुए किसी ने उनकी ढंग से पैरवी नहीं की। आज ये फैक्ट्रियां ये कहती है कि हमें लोकल वर्कर नहीं चाहिए। आप जब जमीन हमारे यहाँ की जमीन ले रहे हो, आप हमारी जमीन में आके आप प्लांट लगा रहे हो, आप हमारी जमीन से खनिज ले रहे हो, सब कुछ हमारा है, उसके बाद आप कहते हो कि हम स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, बाहर के लोग आके कमा के खाएंगे, 100 किलोमीटर दूर के लोग आके कमा खाएंगे, क्यों? हमारा हक नहीं बनता है? ये जन नेता की जो जितने भी श्रमिक नेता है, ये जन नेता है, इन्होंने इनकी ये अवहेलना की युवाओं की। मैं युवाओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं आपको ये विश्वास देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा और स्थानीय युवाओं को इन प्लांटों में किस तरह रोजगार मिल सके उसकी मैं भरसक प्रयास करूंगा। सर साबिर जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपने कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए हैं जिन कार्यों को आप ग्रामीण आस्थान के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? जितेंद्र जी, मैं हर सामाजिक कार्य में, तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं भले नया हूँ लेकिन सामाजिक कार्य में हर जगह, धार्मिक कार्यों में मैं अपने उपस्थिति दर्ज कराई है मैंने। जितने भी धार्मिक काम हुए उनमें मैं उपस्थित रहा हूँ। साबिर जी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर पार्टी ने आपके ऊपर दाव खेले, वैसे तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके ऊपर पार्टी दाव खेले, अगर 1% भी अगर चांस रहा कि पार्टी ने आपके ऊपर दाव नहीं खोला, किसी और उम्मीदवार को इस बार मैदान में उतारा, तो सर क्या साबिर हुसैन थर्ड पॉइंट की वजह सोचेंगे? नहीं, ऐसा थर्ड पॉइंट का तो नहीं है, पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन ये है कि भाई मैं पार्टी से कहना चाहता हूँ कि भाई हमने 77 साल में पहली बार टिकट की मांग की है। मुस्लिम समाज से जितनी मजबूती के साथ मैंने अपनी दावेदारी रखी है, ये 77 साल में पहली बार है। अगर पहली बार हमने टिकट मांगा है और 50,000 हमारे मतदाता है और अगर हमारी अगर पार्टी अनदेखी करती है तो इसका एक गलत मैसेज आएगा मेरे समाज में। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जी साबिर जी, अंत में आप ग्रामीण आस्थान के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं 36 कौम से ही अपील करूंगा कि इस बार मुझे मौका दे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा और विकास के काम को गति दूंगा और मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। जी ये थे हमारे साथ साबिर हुसैन जी, जिनके वादे तो बड़े बड़े हैं। देखना है कि इनको जनादेश कितना मिलता है, उससे पहले ये देखना होगा कि पार्टी इनके ऊपर कितना विश्वास करती है और इनको क्या सिंबल देकर के मैदान में उतारती है या नहीं। और अभी के लिए बस नहीं, देखते रहिए ग्रामीण आस्थान, सत्ता का संग्राम। मिलता है किसी और प्रत्यक्ष के साथ। कैमरामैन जितेंद्र सैन और सावन नैनीवाल के साथ मैं जितेंद्र नैनीवाल। नमस्कार।